हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 11.2 प्रश्नावली के उदाहरण स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 11.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न थे। अब 11.2 के उदाहरण और प्रश्न आयतन संबंधित है, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना पूरी तरीके से आ जाएगा फाइनली। इसके अलावा नोट्स और वीडियोस के लिए और क्वेश्चन बैंक के लिए आप लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आ गई है, अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड करें और नोट्स, क्वेश्चन बैंक, वीडियोस और रिविजन वीडियोस का वहां से फायदा उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 5, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है, जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर गुणा 15 मीटर है तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन है, इसके बाद का क्वेश्चन अलग है, तो पहले अपन इतना कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं क्या दे रखा है। ये घनाभ है नीचे और उसके ऊपर अर्ध बेलनाकार इस तरह से शेड बना रखी है। शेड बनाते हैं ना अपन ऊपर, जैसे कोई फैक्ट्री होती है तो जनरली इस तरह से होती है कि ये और यूं शेड हो जाती है। मैं एक दिखाता भी हूं आपको, मॉडल बना रखा है मैंने। इस तरह का जो भी होता है, ये मॉडल देखो आप, ये घनाभ है और घनाभ के ऊपर यहां पर देखो अर्ध बेलनाकार शेड बना रखी है। ये तो भरा हुआ घनाभ है, हालांकि ये पूरा खाली है अंदर से। ये इस तरह से है, तो हवा कितनी आ सकती है? एक तो घनाभ का जितना आयतन होगा उतनी हवा आएगी, साथ में ये जो बेलन है, आधा बेलन, आधे बेलन का आयतन बराबर हवा आएगी। तो कितना आयतन हो गया टोटल हवा का? हवा कितनी आएगी पूरे शेड में? ये पूरा शेड है, कवर्ड है, ये यूं है, तो इस पूरे में कितनी हवा आएगी? इस पूरे में हवा आएगी, एक तो ये जो अपना घनाभ है उसका आयतन, प्लस ये जो बेलन है उसके आयतन का आधा, क्योंकि ये आधा ही बेलन है, पूरा नहीं है। तो घनाभ का आयतन प्लस अर्ध बेलन का आयतन, ये हो गया कुल हवा का आयतन। वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहां तक का क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे जो भी होगा। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे हवा का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन प्लस में अर्ध बेलन का आयतन। ठीक है, अब यहां पर घनाभ का आयतन कितना होता है? घनाभ का आयतन का फॉर्मूला सिंपल है, L इंटू बी इंटू एच। अर्ध बेलन का आयतन या कह लो बेलन के आयतन का आधा, बेलन का आयतन कितना होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसका आधा मतलब 1/2। ये हो जाएगा अर्ध बेलन का आयतन। अब यहां पर वैल्यूज रखेंगे। वैल्यूज रखने के लिए वैल्यूज क्या क्या दी हुई है ये देखो ध्यान से। विमाएं दे रखी है, शेड के आधार की विमाएं का मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि L अपने को दिया हुआ है 7, या L आप 15 ले लो, एक ही बात है। L ले लो 7, B ले लो 15 और H हाइट जो दे रखी है वो है 8 मीटर। 8 मीटर ये अपने को LBH दे रखा है। दूसरी बात यहां पर जरूरत पड़ेगी पाई आर स्क्वायर एच। ये H और ये H अलग है, ध्यान रखना। ये तो इस घनाभ की ऊंचाई है, ये बेलन की ऊंचाई है। तो आप एक काम करो, यहां पर कैपिटल H ले लो नोटेशन के लिए, ताकि अपने को ध्यान रहे स्मॉल h तो घनाभ के लिए है, कैपिटल H बेलन के लिए है। कैपिटल H कितना है और स्मॉल r कितना है, ये और देखना है अपने को। तो देखो बेलन किस तरह से रखा हुआ है, बेलन यूं है, तो बेलन की ऊंचाई क्या मानी जाएगी? ये चीज बेलन की ऊंचाई मानी जाएगी। ये कितना है? यही बेलन की ऊंचाई है, बेलन तो यूं ही बनेगा, तो बेलन की ऊंचाई ये मानी जाएगी। तो ये मानी जाएगी, तो बेलन ये इस तरह से है, तो ये इस बेलन की ऊंचाई हो गई। ये जो 15 मीटर दे रखा है ये बेलन की ऊंचाई हो गई, और ये 7 मीटर जो दे रखा है ये बेलन का व्यास हो गया। ये इस तरह से दे रखा है, ये 7 दिया हुआ है, तो ये बेलन के लिए व्यास का काम करेगा। इस सर्किल के लिए, इस वृत्त के लिए ये व्यास का काम करेगा 7 मीटर, तो उसका आधा करने पर तो त्रिज्या आ जाएगी। दूसरी बात, ये जो दे रखी है 15 मीटर, ये दे रखी है इसकी लंबाई या चौड़ाई, जो भी आप बोलो इसको, और ये ही इसके लिए ऊंचाई का काम करेगी। बेलन के लिए ऊंचाई यही है। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि कैपिटल H तो है 15 मीटर और R का मान है 7/2 मीटर। ये अपने को अलग से इसके लिए मिल गया बेलन के लिए, और ये मिल गया हमारे को घनाभ के लिए। पहले से लिख देना है इसको। अब यहां पर मान रख दो, आंसर आ जाएगा तुरंत आपका। मान रखेंगे तो LBH का मतलब हो गया 7 गुणा 15 गुणा 8 और प्लस में 1/2, पाई का मतलब हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 7/2 गुणा 7/2, और H का मतलब है, कैपिटल H का मतलब है 15। तो ये कितना बन जाएगा?
2 से तो ये काट लो 11 बार, 7 से एक बार 7 कट गया, जो भी बचा है उसको लिख लो एक बार। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 840 के बराबर आ जाएगा, और ये हमारा आ रहा है 11 गुणा 7 गुणा 15 बटे 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 840 प्लस 288.75, और जब आप इसको टोटल कर लोगे तो ये आएगा 1128.75 मीटर क्यूब। इतना फाइनल कुल हवा का आयतन है अगर ये शेड है तो। ठीक है, आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब आगे का आधा पढ़ेंगे। सिंपल, हमने घनाभ का आयतन और अर्धबेलन का आयतन जोड़ करके हवा का कुल आयतन जो पॉसिबल है वो निकाला है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो इसको। इसने कहा कि पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। अभी तक तो ये बोला था स्टार्टिंग में कि भाई सब कुछ खाली है, तो शेड में कितनी हवा है। एकदम खाली कमरा है तो सिर्फ हवा ही हवा है और तो कुछ है नहीं उसमें, तो सिंपल हमने हवा का आयतन निकाल लिया। अभी क्या बोला है कि शेड के अंदर अब मशीनरी भी है और 20 लोग काम भी कर रहे हैं, श्रमिक, तो हवा उनकी जगह तो नहीं आएगी ना। जिस जगह मैं खड़ा हूं उस जगह तो बॉडी है, हवा नहीं है, तो इसका मतलब हमने तो पूरी जगह में मैक्सिमम कितनी हवा संभव थी वो सब निकाल ली। इसमें से अब क्या माइनस करना पड़ेगा, जितना स्थान मशीनरी घेर रही है उस जगह हवा नहीं आ सकती, और जितना स्थान ये 20 श्रमिक घेर रहे हैं उस जगह हवा नहीं आ सकती। तो हवा अब फाइनली कहां मिलेगी आपको, वो यहां पर लिखता हूं मैं। आप लिखोगे कि शेड में हवा का आयतन कितना मिलेगा अपने को। शेड में हवा का आयतन मिलेगा, एक तो ये 1128.75 जो निकाला है उसमें से माइनस करना है क्या, मशीन का आयतन, और क्या माइनस करना पड़ेगा, 20 श्रमिकों का आयतन। 20 श्रमिकों का आयतन, क्योंकि सब कुछ इसमें ले लिया है अपने को। हवा का आयतन निकालने के लिए मशीन का आयतन हटाओ, श्रमिकों का आयतन हटाओ, बाकी जगह हवा है। अब अगर ये 2 लोग और आ गए तो यहां पर क्या लिखोगे आप, ये आ जाएगा 1128.75 माइनस मशीनरी का आयतन है 300 मीटर क्यूब, 300 माइनस 20 श्रमिकों का आयतन। भाई एक श्रमिक का आयतन है 0.08 मीटर क्यूब, ये केवल एक का आयतन दिया हुआ है, हमें 20 का चाहिए तो 20 से गुणा करना पड़ेगा इसको। तो आप यहां पर लिखोगे 20 गुणा 0.08, तो कितना बन जाएगा 1028.75 माइनस 300 माइनस 1.6, ये सब मिला करके आता है यहां 827.15 मीटर क्यूब। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। 827.15 मीटर क्यूब हवा है, 300 मीटर क्यूब मशीनरी है, और ये 1.6 मीटर क्यूब 20 श्रमिक है वहां पर, उनका आयतन है। तो इस तरह से अलग अलग आयतन अब हमारे को समझ आ गया। तो ये था क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझना है कि क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है उसको। तो उदाहरण नंबर 5 के बाद हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 6। देखो 6th एग्जाम्पल है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। इस तरह के गिलास हैं जिनसे जूस देता था वो। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर व्यास का था, परंतु गिलास के निचले स्तर में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। गिलास इस तरह का है कि अंदर से यूं अर्धगोला उभरा हुआ है। इससे क्या होगा, इससे जितना जूस उसमें रखा जाएगा, मतलब दिखने में तो गिलास बड़ा है लेकिन जूस केवल इतने हिस्से में ही आएगा, इतने हिस्से में जूस आएगा ही नहीं, क्योंकि अंदर की तरफ यूं हो रखा है ये। तो ये जूस बेचने वाले ने थोड़ी सी चालाकी कर रखी है एक तरीके से यहां पर। परंतु गिलास के निचले स्तर में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। धारिता मतलब कैपेसिटी, जूस आने की कितनी क्षमता है वो कम हो जाती है उसमें। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, ये टोटल हाइट यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो गिलास की आभासी धारिता और उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। आभासी धारिता का मतलब क्या है, आभासी धारिता का मतलब है कि दूर से देखने पर गिलास कितना बड़ा दिख रहा है तो उतनी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। ये जो बेलन है पूरा का पूरा, ये बेलन की जो आयतन है वो आभासी धारिता हो जाएगी। मतलब दूर से दिखने पर हमें ये अर्धगोला तो नहीं दिख रहा ना, क्योंकि वो तो अंदर है। अब जैसे मैं यहां पर आपको दिखाऊं, ये बेलन है, अभी आपको क्या लगेगा कि इसका आयतन होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसके नीचे मैं यूं लगा दूं अंदर की तरफ तो ये तो दिख ही नहीं रहा अपने को,
अभी भी देखने में दूर से किसको क्या नजर आएगा, पाई आर स्क्वायर है, जिसका सिंपल में आयतन निकलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आप देखो तो अंदर की तरफ यूं हो रखा है, तो एक्चुअल में इसकी जो कैपेसिटी, जो आयतन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना पानी आ पाएगा, पानी या जूस कितना आ पाएगा, इसमें पहले से कम आएगा। जितना हमने अर्धगोला इसके अंदर की तरफ से फिट किया हुआ है, उसका आयतन हटाना पड़ेगा, तब जाकर के एक्चुअल में मतलब वास्तविक धारिता हमें मिल पाएगी। तो आभासी धारिता का मतलब तो यह है कि दूर से देखने पर क्या नजर आ रहा है, दूर से देखने पर सिर्फ बेलन नजर आ रहा है, तो बेलन का आयतन हम लोग निकाल देंगे। लेकिन पास से देखने पर हमें यह समझ आ रहा है कि ये बेलन के आयतन के बराबर जूस नहीं आ रहा है, इसमें बेलन के आयतन में से ये अर्धगोले का आयतन माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जाकर के वास्तविक धारिता मिलेगी हमारे को। तो ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले तो आभासी धारिता से। आभासी धारिता कितनी आएगी, वो आएगी बेलन का आयतन के बराबर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई हमें 3.14 लेने को बोला गया है, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 3.14 तो हो जाएगा पाई आर। व्यास जब आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ये सिंपल त्रिज्या आ गई। तो यहां पर 2.5 ले लो, 2 बार 2.5 गुणा 2.5 गुणा एच। एच हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर हाइट है, तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बनेगा, फाइनली ये कैलकुलेट होकर के आता है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमें दिखने में दूर से इतनी कैपेसिटी दिख रही है, इतनी धारिता, इतना आयतन दिख रहा है उसका, लेकिन ये आभासी धारिता है, आभासी आयतन है। एक्चुअल में कितना है वो यहां पर लिख रहा हूं मैं। वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता कितनी है इसकी, वो आएगी आभासी धारिता। आभासी धारिता में से माइनस कर दो अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन अगर हम माइनस कर देंगे बेलन में से, तो अपने आप आभासी धारिता मिल जाएगी, वास्तविक धारिता मिल जाएगी, सॉरी। तो आभासी कितनी है, 196.25 में से माइनस करना है अर्धगोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का क्या होता है, 4 की जगह 2 आ जाता है, यहां इसका आधा, 4 का आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पर मान रखो आप 196.25 माइनस 2/3 गुणा पाई का मान 3.14 लेना ही है, आर क्यूब 2.5 गुणा 2.5 गुणा 2.5 कितना बनेगा जरा ये देखें। 196.25 में से माइनस हो जाएगा यहां पर 32.71। ये कैलकुलेट करोगे तो 32.71 आएगा, और जब इसको माइनस करोगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी वास्तविक धारिता आ गई कि एक्चुअल में केवल इतनी कैपेसिटी है, लेकिन हमें इतनी कैपेसिटी उसकी दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, सिंपल आयतन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आयतन वाले क्वेश्चंस अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन से भी आसान होते हैं कंपैरेटिवली, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है 7th एग्जांपल। देखो इस प्रश्नावली का लास्ट एग्जांपल है। देखो एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। मैं इतना एक बार डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद करेंगे आगे का काम। तो यहां पर आप लिखोगे कि सबसे पहले तो अर्धगोले के आकार का है एक ठोस खिलौना, ये अर्धगोले का आकार ले लिया, और उसके ऊपर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है, तो इसके ऊपर शंकु हमें लगाना है, तो ये इसके ऊपर शंकु आ गया। ठीक है, इस तरह का खिलौना है मतलब। अब इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, केवल शंकु की ऊंचाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर। यहां पर आप लिख लोगे 2 सेंटीमीटर हाइट। आगे इसने बोला कि आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है ये, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर उसका आधा। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं कि ये त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इसने कहा कि इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। एक क्वेश्चन यहां से यहां तक, आगे का बाद में पढ़ेंगे। इस खिलौने का आयतन बताना है अपने को। आयतन बताने के लिए एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो है बेलन, सॉरी एक तो है शंकु, और एक आपके पास है अर्धगोला। तो इन दोनों का आयतन अगर हम टोटल कर देंगे
तो पूरे के पूरे डायग्राम का मतलब खिलौने का आयतन मिल जाएगा। दोनों का आयतन निकालना एकदम आसान है। दोनों के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है सब कुछ दे रखा है। जैसे इस अर्धगोले के आयतन के लिए हमें चाहिए होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इस शंकु की बात करूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है। आर दे रखा है 2, एच दे रखा है 2, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, मतलब सब कुछ आराम से निकल जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूं। देखो यहां पर लिखेंगे, हल तो वैसे यहीं से स्टार्ट हो गया है, डायग्राम बुक में दिया हुआ नहीं था तो इसमें अपने को बनाना था। तो यहां पर आप लिखोगे कि भाई खिलौने का आयतन जो कि बराबर आएगा एक तो शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें जोड़नी है। क्या बनेगा, शंकु के आयतन का सूत्र सिंपल सा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यूज रखो बस, यहां पर वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 1/3 पाई का मतलब पाई इसने कुछ बोला नहीं है लेने को, तो 3.14 ही ले रहा हूं फिलहाल तो मैं। आर स्क्वायर, आर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, एच कितना है 2, हाइट ये 2 ही है, प्लस में 2/3 पाई कितना 3.14, आर क्यूब मतलब 2 का क्यूब होगा। यहां पर ध्यान से देखेंगे इसको, ये ऊपर बन रहा है 3.14 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया, और नीचे है 3, प्लस में ऊपर क्या बन रहा है 2 गुणा 3.14 गुणा 8, 2 का क्यूब होता है 8, और बटे में कितना है 3। हम लोग ये कर सकते हैं कि जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, बेटर रहेगा। तो यहां पर इस तरफ कर देता हूं मैं, वैसे यहां भी हो सकता है अभी, तो 3.14 गुणा 8/3, ये कॉमन दिख रहा है अपने को। 3.14 गुणा 8/3 ये कॉमन दिख रहा है अपने को। यहां पर इसके पास भी है, इधर भी है, क्या बचेगा यहां बचेगा 1, कुछ नहीं है तो यहां 1 बचा, इस तरफ बचा 1, प्लस में उस तरफ बचेगा ये 2, बाकी सारा हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहां बचा 2। तो कितना आएगा ये फाइनल, 3.14 गुणा 8/3 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, तो बहुत आसान कैलकुलेशन हो गई। 3.14 को बस 8 से गुणा करना है आपको, जो कि आता है 25.125 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा इसका आंसर। तो अभी तक तो हमने क्या किया है, केवल ये जो खिलौना आपको दिख रहा है, जितना आपको अभी दिख रहा है उसका हमने सिर्फ आयतन निकाला है। आगे क्वेश्चन इसी के आगे ऐड क्या किया है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, इसका मतलब यह है कि यहां पर एक बेलन आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा एक बेलन के अंदर आ गया। ये अभी तक क्या सिचुएशन थी, अभी तक सिचुएशन ये थी कि जैसे ये यहां पर अर्धगोला है, इसके ऊपर लगा दिया है शंकु, ये अर्धगोले के ऊपर लग गया है शंकु। अब ये पूरी की पूरी चीज एक बेलन के अंदर आ जाए, पूरा का पूरा, ये तो छोटा है कंपैरेटिवली, इसके बराबर साइज का एक बेलन आ जाए पूरा का पूरा इसमें, ये कहना चाह रहा है ये। तो बेलन के परिगत होने का ये मतलब होता है यहां पर। तो मैं यहां पर बना देता हूं एक बार डायग्राम, आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी चीज। डॉटेड लाइन से बना देता हूं ताकि थोड़ा ध्यान रहे, अदरवाइज गिच पिच हो जाएगा काफी ज्यादा। ये मैं बेलन यहां पर यूं बना दे रहा हूं, दोनों तरफ सेम हाइट और सेम रेडियस का लेना है, सब कुछ सेम ही लेना है इसमें। ये थोड़ा सा आगे निकल गया, और यहां पर यूं बना देते हैं, ये इसकी रेडियस और इसकी रेडियस एकदम सेम है, और एक यहां पर भी यूं बना दिया। ठीक है, तो ये अब इस बेलन के अंदर आ गया पूरा का पूरा डायग्राम। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर, तो बेलन का आयतन निकालना है, खिलौने का आयतन हमारे पास है, दोनों का लास्ट में माइनस कर देंगे तो अंतर आ जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर हमें क्लियर है, आर तो 2 सेंटीमीटर इसकी थी, 2 सेंटीमीटर इसकी, और 2 सेंटीमीटर इसकी आएगी। एच चेंज आएगी, एच कितना आएगा, एच ये टोटल लेना है हाइट। भाई अपने को तो इतनी हाइट पता है, यहां से यहां तक की 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक कितनी होगी, ध्यान से देखेंगे इसको। ये अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो यहां से आप यहां मिलाओ, यहां मिलाओ, यहां मिलाओ, यहां मिलाओ, यहां कहीं भी मिलाओ 2 सेंटीमीटर ही आएगी। सेंटर से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाओ आप, रेडियस तो उतनी रहेगी ना, ये भी 2 सेंटीमीटर ही है, तो इसका मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर की ही आई, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, फाइनल हाइट देखें तो 4 सेंटीमीटर हो गई, यहां से लेकर के यहां तक की।
ये टोटल 4 सेंटीमीटर आ गई अपने पास में, और अपने को बस इस हाइट से मतलब था, आर हमारे को 2 दे ही रखा है, आराम से निकल जाएगा। क्या आएगा देखो ध्यान से, बेलन का आयतन होता है हमारे पास में बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब वही 3.14 लोगे, आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा आर, और एच इस बार इसके लिए एच काउंट होगा 4। ये हो गया, कितना आ रहा है टोटल, ये आ रहा है हमारे पास में 50.24 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रहा है बेलन का आयतन। अब हमें सिर्फ इन दोनों का अंतर करना है, माइनस लेना है, तो आप लिखोगे कि बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर, आयतनों का अंतर आएगा 50.24 माइनस ये 25.12 ही ले लेता हूं मैं, 5 को छोड़ो, 2 डिजिट ही बहुत है अपने लिए। अगर दोनों को माइनस करोगे तो वापस से 25.12 सेंटीमीटर क्यूब ही आने वाला है, ये आएगा फाइनल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान था, सिंपल आयतनों में ही खेलना था, जो भी करना था। तीनों के आयतन हमने निकाल लिए, शंकु का भी निकाल लिया इसमें, गोले का भी निकाल लिया इसमें, बेलन का भी निकाल लिया इसमें, सारे तो आयतन एक ही क्वेश्चन में आ गए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आयतनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल एक सिंगल फॉर्मूला है सबके लिए, वो अपने को अप्लाई करना होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो अपने को बहुत सोचना पड़ता था, क्यों? क्योंकि उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि आधार को काउंट करना है, ऊपर को काउंट नहीं करना, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में। लेकिन आयतन में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आयतन तो फिक्स है, एक ही फॉर्मूला है हर किसी के लिए, सिंपल वो काम करना है अपने को, ठीक है। तो 13.2 प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आयतन बेस्ड ही हैं। आप एक बार इन उदाहरणों को शांति से करना, उसके बाद उन क्वेश्चंस को करोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। फिर भी अगर किन्हीं क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में 13.2 प्रश्नावली करने वाले हैं, वहां पर आपकी वो समस्या हल हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।